हाय फ्रेंड्स, आज है 26 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेज पर। आई होप यह क्लास आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के लिए टेस्ट किट विराज जेल लॉन्च किए? ए ऑप्शन है भारत बायोटेक, बी ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है सिप्ला लिमिटेड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर है सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 के लिए पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन परीक्षण विराजेन लॉन्च किया है। अब बात आई है फ्रेंड्स सिप्ला की। तो सिप्ला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और इसके चेयरमैन हैं वाई के हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र के घोला बर्ड सपोटा की खेप किस देश में भेजी गई है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है इजराइल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक जीआई प्रमाणित उत्पाद दहानू घोला बर्ड सपोटा की एक खेप इंग्लैंड में भेजी गई। जीआई टैग किसी उत्पाद की क्वालिटी और पहचान का एक प्रूफ होता है। दहानू घोला बर्ड सपोर्ट एक चीकू की प्रजाति है जो खाने में मीठे होते हैं। अब बात आई है फ्रेंड्स इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन है और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सोलापुर चदर को जीआई टैग मिला है और महाराष्ट्र के सोलापुरी तेरी टोलिया को भी जीआई टैग मिला है और सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का पॉइंट है। मेरा परिवार मेरी जिंदगी योजना महाराष्ट्र में लागू है। कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमुल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का लावणी नृत्य फेमस है और लोनार झील भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन खिलाड़ियों को बीमा कवर प्रदान करेगी? ए ऑप्शन एथलीट, बी ऑप्शन है क्रिकेट, सी ऑप्शन है मुक्केबाज, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है एथलीट। ए ऑप्शन इसका राइट है। भारत सरकार ने महामारी को देखते हुए 2021 से लाभार्थी एथलीटों को और उनके समकक्ष कोचों और सहायता कर्मियों को चिकित्सा बीमा कवर प्रदान करने का फैसला लिया है। प्रत्येक को 5 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने आईसीयू और ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य में इंटेंसिव केयर यूनिट ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के पास पहुंचा जा सके। बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर है और मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है विजुभाई बाला। इसके अलावा कर्नाटक में सोने की खान है जो कि कोलार के नाम से फेमस है। राजीव आरोग्य योजना भी कर्नाटक में लागू है और यक्षगान कर्नाटक का फेमस नृत्य है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय ने यूएन सुरक्षा परिषद को संबोधित किया है? ए ऑप्शन है गृह मंत्री, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्री, सी ऑप्शन है विदेश मंत्री, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है विदेश मंत्री। इसका राइट आंसर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफ्रीका में शांति सुरक्षा पर
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के 42 देशों को कोविड संकट से निकालने में मदद की है। अब बात आई है फ्रेंड्स यूएनओ की। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ का ही एक अंग है। यूएनओ के सदस्य देश 15 है, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी। जो 5 स्थायी हैं वो हैं चाइना, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 51वें हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है दिल्ली, इसका राइट आंसर है। दिल्ली में 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। इस मेले में 85 से अधिक देशों के विदेशी खरीदार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल है और डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। इसके अलावा दिल्ली को राजधानी 13 फरवरी 1931 को बनाया गया था और घोषणा की गई थी 1911 में। उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने काला कवक को महामारी घोषित किया है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है राजस्थान, इसका राइट आंसर है। राजस्थान ने म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया है। इसे काला कवक या ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। यह काला कवक उन लोगों में पाया गया है जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स राजस्थान की। तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर है और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। इसके अलावा हवा महल, जल महल, आमेर फोर्ट, भानगढ़ का किला, माउंट आबू, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय सेना ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है वायुसेना, बी ऑप्शन है नौसेना, सी ऑप्शन है थल सेना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है नौसेना, इसका राइट आंसर है। भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम तैयार किया है। अब बात करते हैं नौसेना की। तो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल आर.एस. भदौरिया और थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और सीडीएस हैं जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में औषधीय पौधों के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में 50 एकड़ में राष्ट्रीय औषधि पौधे संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है। यह सुविधा महाराष्ट्र के एक गांव अदाली में शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा माझी कन्या भाग्यश्री योजना और रमाई आवास घरकुल योजना भी महाराष्ट्र में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जागृत त्रिपुरा ऐप लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, इसका राइट आंसर है। त्रिपुरा में त्रिपुरा सरकार ने एक ऐप जागृत त्रिपुरा लॉन्च किया है। इस ऐप से सभी लोगों को केंद्र और राज्य की दोनों योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है और मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। इसके अलावा हथकरघा चौंग यहाँ का फेमस उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन संयंत्रों को मुफ्त विद्युत की आपूर्ति की घोषणा की है? ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मिजोरम, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है असम, इसका राइट आंसर है। असम सरकार ने नए ऑक्सीजन संयंत्रों की
स्थापना की है और साथ में पुराने ऑक्सीजन संयंत्रों की मरम्मत करने की घोषणा की है। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी की भी घोषणा कर चुका है असम। अब बात करते हैं असम की, तो असम की जो राजधानी है दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, यह असम में स्थित है। और डिगबोई खनिज तेल भंडार भी असम में स्थित है और असम का बिहू नृत्य भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मौसम विभाग ने किस चक्रवात की आने की संभावना की है? ए ऑप्शन है तोकते, बी ऑप्शन है फानी 2, सी ऑप्शन है यास, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यास इसका राइट आंसर है। भारत मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात यास की 25 मई के आसपास बनने की संभावना की है। चक्रवात को ओमान देश ने यास नाम दिया है। यह तूफान 2021 में बनने वाला दूसरा तूफान होगा और सबसे पहला तूफान है तोकते जो 2021 में आया था। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के ऊपर सबसे पहला तूफान यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पॉलीथीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है तुर्की, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है तुर्की, इसका राइट आंसर है। तुर्की ने पॉलीथीन प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयात क्या होता है? किसी दूसरे देश से कुछ प्रोडक्ट अपने देश में लाना आयात कहलाता है। इसके अलावा बात करते हैं निर्यात की, तो अपने देश से कुछ प्रोडक्ट दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। 2020 में तुर्की द्वारा आयात प्लास्टिक कचरे का 74% अब प्रतिबंध सूची में होगा। बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की जो राजधानी अंकारा है और करेंसी है लीरा और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोगन हैं। और कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि कोविड-19 पर जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी? इसका जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर है। और आज का क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस अंतरिक्ष यान ने परीक्षण चरण में प्रवेश किया है? इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।